बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 33 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 32 पढ़ा था और सबक नंबर 32 के अंदर हमने सवालात को हल किया था पिछले सबक का। ये जो सवालात थे इसको हमने हल किया था पिछली वीडियो के अंदर और आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है पहेली। इसी मज़मून को आज के इस सबक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसको मैं पढ़कर बताऊंगी और जो अल्फाज मुश्किल होंगे उसको मैं आपको अलग अलग करके भी बता दूंगी कि इसमें कौन सा हर्फ है और कैसे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहेली को देखते हैं। पे है, छोटी है, बड़ी है नहीं है, बल्कि कौन सी है, छोटी है। पे छोटी है, ये लाम और ये पहे और लाम याजिर ली, पहेली। मैं एक आग का गोला हूँ, यहाँ पर एक नहीं है बल्कि एक है, एक। मैं एक आग का गोला हूँ, छोटी काफ है, आग के अंदर अलिफ मद्दा है और यहाँ पर गाफ का इस्तेमाल है। और गोला हूँ के अंदर क्या है, नून गुन्ना है। सोने जैसा लगता हूँ के अंदर भी क्या है, नून गुन्ना है। मशरिक से रोज़ आता हूँ, मशरिक के अंदर बड़ी शीन है और यहाँ पर काफ भी कौन सी है, बड़ी काफ है। शीन भी बड़ी है और काफ भी बड़ी है। मशरिक से रोज़ आता हूँ, रोज़ के अंदर जे है, जीम नहीं है और आता के अंदर अलिफ मद्दा है और यहाँ पर नून गुन्ना है। मशरिक से रोज़ आता हूँ। मगरिब को मैं जाता हूँ, मगरिब के अंदर गैन है, ठीक है। मगरिब को मैं आता हूँ के अंदर नून गुन्ना है। अपने वक्त पे आता हूँ, अपने वक्त पे आता हूँ। पे और हे मिलाकर बनता है पे, अपने वक्त पे, ठीक है। अलिफ मद्दा है यहाँ पर आता के अंदर और हूँ के अंदर नून गुन्ना है। अपने वक्त पे जाता हूँ, अपने वक्त पे जाता हूँ, यहाँ पर भी पे है और जाता हूँ के अंदर नून गुन्ना है। रब के हुक्म से चलता हूँ, रब के हुक्म से चलता हूँ, हुक्म के अंदर कौन सी काफ है, छोटी काफ है। चढ़ता हूँ फिर ढलता हूँ, चढ़ता बड़ी रे को हे मिलान से बनता है ढे, चढ़ ते अली ज़बर ता, चढ़ता। हूँ के अंदर नून गुन्ना है। ढलता डाल को मिलान से बनता है ढे, ढल डाल को हे मिलान से बनता है ढे और लाम ते अलिफ, ढलता और हूँ के अंदर क्या है, नून गुन्ना है। दिन लेकर मैं आता हूँ, दिन लेकर मैं आता हूँ, आता के अंदर अलिफ मद्दा है और हूँ के अंदर क्या है, नून गुन्ना है, ठीक है। आता के अंदर अलिफ मद्दा और हूँ के अंदर नून गुन्ना। दिन लेकर मैं जाता हूँ, जाता हूँ के अंदर भी क्या है, नून गुन्ना है। आगे है जग में उजाला भरता हूँ, जग में उजाला भरता हूँ, बे को मिलाने से बनता है बे, यहाँ पर जीम है और गाफ है, ठीक है। जग में उजाला, उजाला के अंदर लाम और अलिफ एक साथ मिला हुआ है। भरता हूँ, बे को मिलाने से बनता है भे, भेरे ज़बर भर, ते अलिफ ज़बर ता, भरता और हूँ के अंदर नून गुन्ना है। जगमग जगमग करता हूँ, जगमग जीम गाफ ज़बर जग, मीम गाफ ज़बर मग, जगमग जगमग करता हूँ के अंदर नून गुन्ना है। जान चुके तुम मेरा काम, जान चुके तुम मेरा काम, अब तो बूझो मेरा नाम, बू बे वापस बू, जिम को हे में लगाने से बनता है झे, तो झे वापस झो, बूझो मेरा नाम। ये पहेली थी, इसको लिखा है हफीज़ुर रहमान अहसन साहब ने इस पहेली को। तो यहाँ पर ये सबक जो था, पहेली जो था, ये ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर इसके मानी अशरात आ रहे हैं। कह रहा है लगता हूँ यानी मालूम होता हूँ, दिखाई देता हूँ। मशरिक यानी पूरब और मगरिब यानी पश्चिम। जग यानी दुनिया। बूझो यानी पहचानो, सोचकर बताओ, ठीक है। आगे इसकी मश्क आ रही है। मश्क में कह रहे हैं जवाब दो। सबसे पहला जो है वो क्या है, जवाब दो। इस पहेली का हल क्या है, इस पहेली का हल क्या है, हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, हमको क्या समझ में आया कि इस पहेली में सूरज के बारे में बात हो रही है। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, इस पहेली का हल सूरज है। सूरज दिखने में कैसा लगता है, सूरज दिखने में कैसा लगता है, आग का गोला। कैसा लगता है, आग का गोला। तो इसका जवाब हम लिखेंगे सूरज दिखने में आग का गोला लगता है। सवाल नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है, सूरज किस तरफ से आता है और किस तरफ जाता है। इसका जवाब यहाँ पर है मशरिक से रोज़ आता हूँ, मगरिब को मैं जाता हूँ। तो इसे लिखेंगे सूरज मशरिक से रोज़ आता है और मगरिब को रोज़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, सूरज अपने साथ क्या लेकर आता है। सूरज अपने साथ क्या लेकर आता है, उजाला लेकर आता है। जग में उजाला भरता हूँ, सूरज अपने साथ रोशनी लेकर आता है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे सूरज अपने साथ उजाला लेकर
आता है। सूरज किसके हुक्म से चलता है? इसका जवाब क्या होगा? सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है। ये यहाँ पर जो पहला सवाल था जवाब दो वो हल हो चुका। आगे है खाली जगह पुर करो, यानी खाली जगह को क्या करना है? भरना है। अपने डॉट डॉट पे आता हूँ। अपने यहाँ पर क्या आएगा? पीछे हमने पढ़ा था वक्त पर। यहाँ देखिए अपने वक्त पर आता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे अपने वक्त पर आता हूँ, अपने वक्त पे जाता हूँ। रब के डॉट डॉट से चलता हूँ। पीछे हमने पढ़ा था रब के हुक्म से। यहाँ देखें रब के हुक्म से चलता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे रब के हुक्म से चलता हूँ। चढ़ता हूँ फिर डॉट डॉट हूँ। क्या पढ़ा था हमने? ढलता हूँ। यहाँ देखिए डाल को हमने से बनता है ढे लाम और ते अलिफ ज़बर ता, ढलता हूँ। उसके बाद है जग में डॉट डॉट भरता हूँ। जग में क्या भरता हूँ? उजाला। पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ देखें उजाला लिखा हुआ है। इसका भी जवाब हम लिखेंगे जग में उजाला भरता हूँ। जगमग और उसके बाद है जग डॉट डॉट है करता हूँ। क्या होगा? मग होगा यहाँ पर। जगमग जगमग करता हूँ। सवाल नंबर 2 भी हल हो चुका। सवाल नंबर 3 है अलिफ देखो फ़े और काफ और उनको मिलाने की शक्लें, यानी फ़े को काफ को कैसे मिलाते हैं उसकी शक्लें बता दी गई हैं। उस तरीके से अल्फाज यहाँ पर बनाने हैं। सबसे पहले है फ़े है, वाव है, रे है, अलिफ पर 2 ज़बर है, यानी फ़ौरन। फ़े काफ ज़बर फ़क या फ़िक। फ़े नून ज़बर फ़न। गैन है, अलिफ है, फ़े है, लाम है, क्या बनेगा? गैन अलिफ ज़बर गा, फ़े लाम ज़ेर फ़िल, गाफ़िल। सीन है, फ़े है, ये है, रे है, क्या बनेगा? सफ़ीर। यहाँ पे लिखा हुआ है सीन फ़े रे, क्या बनेगा? सफ़र। नून फ़े लाम नफिल, ज़ो फ़े रे, क्या बनेगा? ज़ुफ़र। उसके बाद है काफ लाम मीम मिला के बना कलम। आइन अलिफ काफ लाम, क्या बनेगा? आकिल। आइन अलिफ ज़बर आ, काफ लाम ज़ेर किल, आकिल। काफ दाल मीम, क्या बनेगा? कदम। काफ वाव लाम, क्या बनेगा? काफ वाव ज़बर कौ, लम्मा कुफ कौल। आइन है, काफ है, दाल, क्या बनेगा? अक़द। नून काफ दाल, क्या बनेगा? नक़द। उसके बाद है फ़े काफ ये रे, क्या बनेगा? फ़कीर। उसके बाद है फ़े काफ तो, क्या बनेगा? फ़कत। ठीक, यहाँ पर ये भी हल हो चुका। अब ये जो थी यहाँ पर पहचान थी कि अगर शुरू में होगा तो फ़े को हम कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे। बीच में होगा तो फिर हम फ़े को कैसे मिलाएंगे? काफ अगर शुरू में होगा तो कैसे मिलेगा? बीच में होगा तो कैसे मिलेगा? असल जो पहचान थी वो इनकी पहचान थी। ठीक है, कि अगर फ़े शुरू में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बीच में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान आपको समझनी थी। ये अल्फाजों के ज़रिए यहाँ पर इसको समझाया गया। सवाल नंबर 4 है बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखो। सेम चीज़ है, कई दफ़ा ये चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे पहले है सफ़, सफ़ाई, अक़ल, कदम, सबक, फ़ज्र, हफ्ता, किस्सा। इस पर आपको एक मज़मूम नहीं बोल सकते उसको, एक जुमला लिखना है। ठीक है, सफ़ है, हम लोग नमाज की सफ़ में लगे हैं, इस तरीके से आपको जुमला बनाकर लिखना है। उसके बाद देखिए कुछ और काम में लिखा हुआ है पहेलियाँ बूझो। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ लिखी हुई है। एक जानवर ऐसा जिसके दुम में पैसा। दूसरा है ज़रा सी बटिया गज़ भर की चुटिया। ठीक है, नंबर 3 है ज़रा सी हल्दी घर भर में मल्दी। मखमल की डिबिया में ऊई के बीज। ठीक है, इसका क्या पहेली का हल होगा उसको आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख सकती हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल था, ये दोनों सवाल का अगर आपको हो सके तो इसका हल मुझे कमेंट बॉक्स में कर आप बताएं कि कैसे लिखा है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैंने बताया है, लेकिन मैंने लफ्ज़ में बताया, आपको लिख कर नहीं बताया है। इसलिए आप मुझे कमेंट में इसको लिख कर इसको हल करके मुझे भेजें, इंशाल्लाह मैं उसको चेक कर लूँगी। तो आज का सबक बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।